नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पंकज फौजी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि मैं गाँव से असम राइफ़ल में कैसे पहुँची। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने कुछ क्वेरीज़ थी लोगों की, तो उसमें मैंने आपको सॉल्यूशन दिए थे कुछ कि काफ़ी सारी लड़कियों के सवाल थे कि फ़ौज लड़कियों के लिए अच्छी है या नहीं, ये सब था। आज मैं इसमें बताऊँगी कि मैं गाँव से असम राइफ़ल में कैसे पहुँची। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहने वाली है, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और चलिए शुरू करते हैं, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना शुरू करती हूँ। तो मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है, क्या नहीं। फिर भी मैंने 10+2 किया, उसके बाद ग्रेजुएशन मैं कर रही थी, तब ये फॉर्म निकला था असम राइफ़ल का 2013 में। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल वगैरह सब क्लियर कर लिया, सब कुछ मेरा क्लियर हो गया। जस्ट क्लियर होने के बाद फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग पर गई, जो कि मेरे लिए अपने घर से दूर जाना बहुत टफ़ था। मैं कभी अपने घर से दूर अकेले नहीं रही थी और मेरी ट्रेनिंग नागालैंड में हुई थी। तो नागालैंड मैंने सुना भी बहुत अनसुना सा लग रहा था कि नागालैंड कहाँ जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत डर भी लग रहा था कि इतनी दूर कैसे जाऊँगी मैं, कैसे रहूँगी मम्मी पापा के बिना। तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। लेकिन एनीवेज़ मेरे पापा ने मुझ पर छोड़ दिया था कि तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। और फिर फाइनली डिसीज़न मेरा ये रहा कि हाँ, मुझे जाना चाहिए, मेरी पहली जॉब है और मुझे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ गई नागालैंड में। तो उससे पहले मैं आपको फॉर्म भरने की जर्नी बताऊँगी कि मैंने फॉर्म भरा था। मैं असम राइफ़ल, सच बात तो ये है कि मैं असम राइफ़ल नहीं चाहती थी। मैं पढ़ने में एवरेज नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में। और मैंने कैफ़े से अपना फॉर्म भरवाया। जब मुझे पता चला था 2013 में कि ये फॉर्म निकला है, तब मैंने 2013 में अपना कैफ़े से फॉर्म भरवाया, क्योंकि उस समय इतना नेट की सुविधा नहीं थी कि हम अपने आप फॉर्म भर पाएँ। छोटा-सा फ़ोन चलाते थे, इतना बड़ा आजकल जो सब स्क्रीन टच फ़ोन चला रहे हैं, वो नहीं चलाते थे हम। तब मैंने कैफ़े से फॉर्म भरवाया। मैंने उनको सबसे पहले एसएसबी डालने के लिए बोला था, उसके बाद बीएसएफ, आईटीबीपी। तो उन्होंने मेरा सारा कोड गड़बड़ कर दिया। कैफ़े वाले जो थे, उन्होंने मेरा सारा कोड गड़बड़ कर दिया। सबसे पहले असम राइफ़ल डाल दिया, फिर आईटीबीपी डाल दिया। इस तरीके से मेरा सारा जो मैंने सीधा-सीधा बताया था, उन्होंने सब अपोज़िट कर दिया। फिर कोई बात नहीं, मेरे नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मुझे फर्स्ट चॉइस मिला। मेरा फर्स्ट चॉइस असम राइफ़ल था, जिसे मैं नहीं चाहती थी, वो मुझे मिला। मैं उसे इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया नहीं है। उसका हेडक्वार्टर भी शिलांग में है, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में, पूरे जीवन नॉर्थ ईस्ट में ही गुज़ारना था। एनीवेज़ फिर मेरा नंबर आ गया उसमें, असम राइफ़ल मुझे अलॉट हो गई। उसके बाद फिर हम नागालैंड, मेरे को ट्रेनिंग सेंटर मिला। मैं नागालैंड गई ट्रेनिंग करने। वहाँ पर पहली बात तो मुझे अकेले रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इतने मतलब पहली बार मैं अपने घर से दूर रही थी। फिर धीरे-धीरे आदत पड़ गई हम लोगों को। हम टोटल 127 था। हम असम राइफ़ल में हम पहला बैच थे गर्ल्स का। एसएससी जीडी के थ्रू जो भर्ती हुआ था, वो पहला बैच था गर्ल्स का। तो 127 लड़कियाँ थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे। और ख़ैर मुझे फ़ौज में जाकर अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरे इंडिया से वाकिफ़ हुई। कोई कर्नाटक की थी, कोई केरल की थी, कोई नागालैंड की ही थी। वहाँ की लैंग्वेजेज़ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वहाँ पे अलाउ था कि हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश। एनीवेज़ हम लोग हिंदी बोलते थे और जो नॉन हिंदी थे हम उनको हिंदी सिखाते थे। फ़िलहाल हम उन लोगों की भाषा नहीं सीख पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ थी हम लोगों के लिए उनकी भाषा सीखना, हमने नहीं सीख पाए। एनीवेज़ फिर हमारी ट्रेनिंग का जो रूटीन था, शुरू में तो वही घास-फूस काटना होता है। बाद में डेली रूटीन हमारा जो था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा डेली रूटीन, हमें सुबह अपना जो एरिया हमें बँटा हुआ था, 4 प्लाटून थे और जहाँ हम हॉस्टल में रहते थे, वो काफ़ी बड़ा एरिया था। वो 4 हिस्सों में बँटा था कि एक प्लाटून एक हिस्सा साफ-सफाई करेगा, वहाँ एक पत्ता नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद हम पीटी पर जाते थे। हम अपना 4 बजे उठते थे, फिर 4 से 5 बजे तक हम साफ़-सफ़ाई करते थे। उसके बाद हमें पीटी पर ले जाया जाता था। 7 साढ़े 7 तक हम वापस आते थे। हमें नाश्ता करना होता था, चेंज करना होता था पीटी ड्रेस को, वर्दी पहननी होती थी, कैमो वर्दी जो मेरे पीछे जस्ट टंगी है, तो हमें कैमो वर्दी पहननी होती थी। उसके बाद हम
ट्रेनिंग सेंटर जाते थे अपना, जो कि लमसम 1-1.5 किलोमीटर दूर था हमारे हॉस्टल से। पैदल जाते थे हम उस सेंटर पे। वहाँ पे हमें राइफ़ल्स की नॉलेज दी जाती थी, राइफ़ल वगैरह के बारे में बताया जाता था। 2 बजे तक हम वही सब सीखते थे, कौन सी राइफ़ल से क्या करना है, कौन सी चाल, जैसे फ़ौजियों को क्रोलिंग वगैरह सभी चीज़ें हमें टोटल एक फ़ौजी की जो ट्रेनिंग होती है वो हमें वहाँ पर सिखाई जाती थी। ट्रेंच में कैसे चलना है, क्रोलिंग कैसे करना है, या बहुत सारी चाल थी, भूत चाल, शेर चाल, जो जंगलों में हमें चालें काम आती, वो हमें सब सिखाई गई थी ट्रेनिंग में। उसके बाद हम 2 बजे वहाँ से फ्री होते थे। 2 बजे आकर के हमें खाना खाना होता था। 3 बजे फिर हमारी विसिल लगती थी वर्किंग के लिए। 3 से 4-5 बजे तक हमें वर्किंग कराई जाती थी। उसके बाद हमें फिर 5-6 बजे से 5 से 6 बजे तक हमें रेस्ट रहता था। लेकिन हम लोग रेस्ट नहीं करते थे, हम पर इतना प्रेशर था पास होने के लिए कि ट्रेनिंग में हमें पास आउट होना है, तो अपना पर्सनली हम ट्रेनिंग करते थे, जैसे कि रस्सा चढ़ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रस्सा चढ़ना, पुशअप, सिटअप्स, ये सब चीज़ें हम पर्सनली अपने लिए करते थे ताकि हम लोग टेस्ट में पास हो जाएं, फेल ना हो। उसके बाद हम 6 से 7 बजे तक हमारा खाना होता था। 7 से फिर रोल कॉल शुरू होती थी। उसके बाद रोल कॉल में हम तकरीबन 1-1.5 घंटा खड़े रहते थे। ये था हमारा डेली का रूटीन। अब इसमें बीच-बीच में जो सिखलाई होती थी वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि जंगल ट्रेनिंग हुई हमारी, फायरिंग हुई, और बीपीटी वगैरह होती थी, टेस्ट होते थे, कंपटीशन वगैरह होते थे। हाँ, हम बता देती हूँ कि पहले फायरिंग का ले लेते हैं। हमारी फायरिंग 2 राउंड में चली थी। एक फर्स्ट राउंड था 1 महीने का, सेकंड राउंड था वो भी 1 मंथ का था। लेकिन सेकंड में हमें एलएमजी मिली थी। एलएमजी यानी कि जो राइफ़ल है उसके नीचे स्टैंड लगा होता है, उसको एलएमजी बोलते थे। तो हमें सेकंड राउंड में वो उससे सिखलाई हुई थी। फर्स्ट में सिंपल एसएलआर वगैरह, मतलब इंसास ये सब, इंसास हो गई, AK-47 हो गया, कार्बाइन वगैरह, जो नॉर्मल राइफ़ल थी हमें उनसे सिखलाई मिलती थी। तो पहले हमारी डे फायरिंग होती थी, नाइट फायरिंग, पूरा 1 मंथ हमारा ऐसे ही चलता था। उसमें टेस्ट भी होता था हम लोगों का, और हमें बहुत सारा, मतलब फ़ौज में ये है कि जितना राउंड होगा दिया जाता था हमें, हम अपना फायरिंग करते थे। उसके बाद फिर जो सेकंड राउंड हमारी फायरिंग थी, यानी कि काफ़ी 3 महीने के गैप से हमारी सेकंड फायरिंग थी, वो एलएमजी से चली थी। उसमें भी हमें वही सब, जंगल में कैसे फायरिंग करना है, कोई एनिमी है जंगल में छुपा है तो हमें सडन एकदम फायर करना है तो कैसे करना है, तो वो सब हमें सिखाया जाता था। टारगेट रख दिया जाता था जंगल में ही, मतलब हमें वहाँ पर सिखाते थे। तो जंगल में कहीं पेड़ों के पीछे छिपा हुआ टारगेट रख दिया जाता था, हमें उसको ढूंढ ढूंढ के फायर करना था। वही हमारा टेस्ट था कि हमने जितने टारगेट ढूंढ के फायर कराए हैं उस पर और करेक्ट फायर किया है तो उस पर हमें नंबर मिलते थे। और नॉर्मल फायरिंग हमारी 100 मीटर से हुई, 200 मीटर से हुई, 300 मीटर से हुई, और लेइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, इन सब से भी हुई। और हमें हिप पोजीशन से भी कराई गई थी फायरिंग, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं थी, 10 मीटर्स दूर से थी। और 300 मीटर पे तो टारगेट समझो दिखा ही नहीं देता है, बहुत मुश्किल से दिखता था, लेकिन फिर भी हम फायरिंग करते थे, अच्छा लगता था। नाइट फायरिंग होती थी 100 मीटर से, ट्रेंच में खड़े होकर फायरिंग, स्टैंडिंग फायरिंग होती थी, तो वो सब होता था। ये तो मैंने आपको फायरिंग का बता दिया है। अब जंगल ट्रेनिंग का बताते हैं हम। जंगल ट्रेनिंग भी हमारी 1 मंथ चली थी। वहाँ हमें कुछ अवेलेबल नहीं था, ना कोई बेड अवेलेबल था, ना कोई मतलब रहने का स्थान था कोई, मतलब इवन हमें कुछ नहीं था, सब तंबू था। हमने तंबू बनाया और बेड बनाए वहाँ पे। असम नागालैंड में देखिए बांस उस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जंगल से जंगल जाते थे, पहाड़ पे चढ़ के टिकरी पर चढ़ते थे, वहाँ से बांस काट के लाते थे। बांस काटने के बाद हम उसको बिछाते थे और बांधते थे, बेड बनाते थे। वहीं पर मेज बनाना था हमें, मतलब सब कुछ हमें बांस से ही करना था। और टेंट लगाए हम लोगों ने, और उसे हमें साथ में साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से रखनी होती थी, वाइट चादर बिछा करके, क्योंकि हम पहला बैच थे तो हमें हर कोई डीआईजी से, डीआईजी, एडीजी, आईजी, डीजीपी, डीजीपी नहीं, डीजी वगैरह सब हम लोगों को देखने आते थे, कर्नल वगैरह तक। बहुत हम लोग, मतलब पहला बैच था तो उस हिसाब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा था, हमारी साफ़ सफाई से लेके खान पान तक हम लोगों को देखा जा रहा था। ये तो हमारी जंगल ट्रेनिंग थी, क्योंकि और उसमें हमें
कुछ अवेलेबल नहीं था कि हमें अगर हम अपने घर किसी ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो हमें कैसे रहना है, ये सब हमें उसमें सिखाया गया था। उसके बाद आ जाइए आप बीपीटी पर। बीपीटी सबसे पहले होता है, लेकिन मैं लास्ट में बता रही हूँ क्योंकि जो इंटरेस्टिंग है वो मैं पहले बता रही हूँ, मुझे उसमें अच्छा लगा। अब बीपीटी पर आ जाते हैं। बीपीटी में हमें 5 किलोमीटर रनिंग कराई जाती थी। 5 किलोमीटर रनिंग में हमें राइफ़ल मिलती थी, लमसम 5 किलो की होती थी, 2.5 किलो का पिट्ठू होता था और जूते भी हम 1 डेढ़ किलो के जूते भी हमारे हुआ करते थे। तो उन्हें पहनकर हमें दौड़ना होता था 5 किलोमीटर पूरा, राइफ़ल के साथ, पिट्ठू के साथ। और जैसे ही हम रनिंग करके आएँ, हमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रस्सा करना होता था, विद राइफ़ल, विद पिट्ठू, दोनों के साथ हमें करना होता था रस्सा। और ये सब हमें पीटी के दौरान सिखाया जाता था, रस्सा-वस्सा करना। बस उस दिन, जिस दिन मेन बीपीटी होती थी, उस दिन हमें वर्दी पहननी पड़ती थी, पिट्ठू लेना पड़ता था, राइफ़ल लेनी पड़ती थी और अदरवाइज़ खाली हाथ हमें ऐसे ही सिखाया जाता था पीटी में, रस्सा-वस्सा। ये तो हमें मतलब ये रस्सा तो मैं आज भी और आज से 10 साल बाद भी अब भी कर सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी लोगों ने इतने अच्छे से हम लोगों को सिखा रखा है। अब आ जाते हैं, हमारा उसमें एक इवेंट था रूट मार्च। रूट मार्च में क्या होता है कि हमारा 3 चरण में हुआ था रूट मार्च। 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। ये हमें सिर्फ़ चलना था, खुद चलना था, कोई साधन हमें नहीं मिलना था, अपने आप चलना था उस रूट मार्च में। और साथ में ऐसा नहीं कि हमें खाली चलना है। 22 किलो का पिट्ठू, एक राइफ़ल 5 किलो की, ये हमें लेकर चलना था और अपने पूरे प्लाटून को लेकर। रूट मार्च का क्या था कि जब हमने स्टार्ट करा है, हमारा एक प्लाटून है, 30-32 लोगों का एक प्लाटून है। हमने रूट मार्च, जब पहले बंदे ने रूट मार्च स्टार्ट किया है, वो टाइम काउंट किया जाता था और जब लास्ट वाला बंदा रूट मार्च ख़त्म करेगा, वो हमारा टाइमिंग होता था काउंटिंग का। अब लास्ट वाला बीमार है तो भी हमें उसे साथ लेके चलना है, धीरे चलना है। अगर वो स्वस्थ है लास्ट वाला तो हमें फास्ट चलना है और रूट मार्च ख़त्म करना है। 3 राउंड हुए थे हमारे यही, 8 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर भी हमें यही पिट्ठू 22 किलो का और राइफ़ल लेके चले थे। और आगे फिर हम 35 किलोमीटर में भी यही 22 किलो का पिट्ठू और एक राइफ़ल। अब आ जाते हैं, हम ऑपरेशंस हम करते थे। तो ऑपरेशंस के लिए हमें 4 ऑपरेशन कराए गए थे। एम्बुश वर्क था उसमें और रेड था। ये सब फौजी लैंग्वेज है, रेड और एम्बुश। एम्बुश होता है कि किसी कोई दुश्मन छुपा बैठा है या दुश्मन आ रहा है, हमें पता है वो इस रास्ते से आएगा, तब हमें वहाँ पर छिप कर बैठना है और उसकी घात लगाकर वार करना है। ये एम्बुश हो गया। इसी तरह से रेड होता था। तो ये दो ऑपरेशन मैं आपको बता रही हूँ। टोटल 4 एक्सरसाइज हुई थी हमारी, जिसमें हमें पहाड़ की सबसे टॉप टिकरी पर जाना पड़ता था। जो पहाड़ होते हैं, सबसे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों पे हम चलते थे, वो भी रात में हमें ये एक्सरसाइज कराई जाती थी। ये नहीं कि थोड़ा उजाला हो तो। और हमें मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं था। नॉर्मल भी हमें अलाउ नहीं था और एक्सरसाइज़ के दौरान तो बिल्कुल अलाउ नहीं था। हमें संडे टू संडे मोबाइल मिलता था। हमें कोई घर पे बात नहीं करने को मिलती थी, सिर्फ़ संडे में मिलती थी। और जब हम एक्सरसाइज़ करने जाते थे पहाड़ों पर, तो ये लगा लीजिए 127 लड़कियाँ जा रही हैं और साथ में हर प्लाटून के साथ 1-1, 2-2 गुरुजी जा रहे हैं। तो पहाड़ पे ऐसा कोई गड्ढा नहीं होता होगा जिसमें हर लड़की ना गिरती हो। रास्ता खुद बनाना है, खुद उस पहाड़ के पेड़ को काट के जाना है। वहाँ पे इतना अंधेरा कि एक जुगनू तक हमें नहीं दिखाई देता था। टॉर्च हम जला नहीं सकते थे, हमारी मेजर बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो हमें अलाउ नहीं था टॉर्च जलाना। अगर हम जला लेते तो हमारा पूरा प्लाटून पनिशमेंट खाता, पहाड़ से सीधे बिना रास्ते के फ्रंट रोल में नीचे आता। ऐसे हमारा हालात थे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकती हूँ। सब कुछ था बताने के लिए, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप चैनल पर बने रहें, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करते रहूँगी। आपको कैसी स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे तैयारी करनी है और नई वैकेंसी के लिए चैनल सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।